so finally here we have the Adventure 390X with जो DRL का ये जो शेप दिया गया है. We have reached KTM in Basavangudi. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल डूइंग गुड. ओके, तो आज इट इज़ 4th of March एंड रमज़ान में इट्स गोना बी आवर फर्स्ट व्लॉग एंड आज है ट्यूसडे. तो बेसिकली अभी हम लोग जा रहे हैं KTM की शोरूम को बिकॉज देयर इज़ अ न्यू एडवेंचर 390 लॉन्च्ड. एक्चुअली लॉन्च को जाने नहीं हुआ बिकॉज आई वाज अ बिट बिजी, तो इसीलिए वी गोना गो एंड सी कि कौन सा वेरिएंट अवेलेबल है एंड आपको भी दिखाएंगे. तो फ़िलहाल जल्द से जल्द चलते हैं एंड फिर मिलते हैं. Alright, so finally we have reached KTM in Basavangudi. तो अभी अंदर चलते हैं एंड so still the renovations are going on. So this is the 390X. Alright, so finally here we have the Adventure 390X with us and ये रही अपनी Duke 250. तो फिलहाल let's go for a test ride now. This is the base variant. So let's go get a test ride of this vehicle. Whoa, pickup wise it is great. बहुत ही सही है with the TFT display as the same in the Duke 250 which is newly launched BS6. Seat height भी काफ़ी सही है and let's check what are the modes available. Okay, एक बार कहीं साइड में रुकाते हैं and फिर उसके बाद बताते हैं. रोड ग्रिप भी काफ़ी सही है इसका. देखते हैं कि मोड्स क्या क्या अवेलेबल हैं. ओके, आई थिंक इट्स ओनली ABS. ओके, रोड मोड, ऑफ रोड. ओके, 2 मोड्स, ऑफ रोड एंड रोड मोड. व्हाट इज दिस डिस्प्ले मोड? ओके, सो वी हैव 2 डिस्प्ले मोड्स दैट इज़ स्टैंडर्ड एंड ये रहा रिड्यूस्ड. तो एक बार स्टैंडर्ड में ही चलाते हैं एंड ये रहे गाड़ी के इन्फो, ट्रिप 1, फ्यूल, कूलेंट, टेम्परेचर, बैटरी, ऑडोमीटर, सर्विस वार्निंग्स, एवरीथिंग. एंड ये रहा ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद फॉर द नेविगेशन एंड स्टफ. इवन दिस इज़ कनेक्टेड विद द ब्लूटूथ म्यूज़िक के लिए एंड ये रहा कॉल्स के लिए. एंड हियर वी हैव सेटिंग्स, फेवरेट्स, क्विक सेलेक्टर, ओके, कनेक्टिविटी
Again for the Bluetooth shift light. Okay, it's not available below 1000 kilometers. Once the 1000 kilometers are done, उसके बाद we can even change the shift light. I think most probably clock and date units. Quick shifter. Okay, so we have the quick shifter in this. Extra functions, audio, turn by turn. What's this? No idea. Quick shifter plus remote control mode. तो ये रहे basic features इसके in the display. एक फिर से यू टर्न लेने के बाद इधर से विल चेक द पावर ऑफ द एडवेंचर 390X. बट काफ़ी सही लग रही है. सिग्नल में रहे तक विल चेक द डिस्प्ले मोड एज वेल. ओके, सो दिस इज़ द डिस्प्ले मोड जहाँ पे न्यूट्रल इतना बड़ा दिख रहा है. फर्स्ट ओके, नाइस. पावर भी काफ़ी सही है इसकी. आई एम लविंग इट. तो लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड. तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड मोड. बट स्टैंडर्ड मोड में आई थिंक काफ़ी सही डिस्प्ले है इसका, बिकॉज इसका पूरा जो दिखने में लग रहा है इट इज़ गुड. इसमें आपको टाइमिंग, कनेक्टिविटी, ट्रिप स्पीड एंड ये रहे गियर्स के लिए ABS, रेयर ABS इज़ ऑफ एज ऑफ नाउ. एंड फिर इधर पे रहा टाइमिंग एंड ये रहा RPM. तो इट्स रियली गुड. बट इसके एक बार डिटेल्ड फीचर्स के साथ शोरूम जाने के बाद बताता हूँ. तो तब तक के लिए इसी का मज़ा लो. ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है इसकी. वो काफ़ी सही पावर है ब्रो. सीरियसली इट्स टू क्रेजी. And it looks bulky as well. Great. Alright, तो एक बार इसे कहीं साइड पर रुकवाते हैं एंड एक वॉक अराउंड पे देते हैं. हैंडलिंग भी काफ़ी सही है बाइक की. तो इधर ही रुकाने के बाद एक बार दिखाता हूँ. हाँ, फाइनली
Alright, so here we have the 390X. You can have a look at the bike, and इसके DRLs have been changed with the headlight. Even the headlight is changed, and indicators भी शायद से I think these are changed. And I think this screen is not adjustable, but एक बार शोरूम में फिर से कंफर्म करते हैं. And color variant भी काफ़ी सही लग रहा है with the matte black and the orange of the standard Duke with the 399 engine. And इसमें wheels आते हैं alloy wheels, as you can have a look. Alloy wheels with one-sided shock absorber, and इसका तो हो गया with the frame sliders. Again, I think shock absorbers इसके non-adjustable है. I'm not sure about it. Let's confirm it. And दिखने में तो काफ़ी सही लग रही है with the guards as well. And side stand भी काफ़ी सही दिया गया है. And पीछे this looks like the rally bikes, जो dirt bikes आते हैं. It kind of looks like that. And ये रहा pillion को पकड़ने के लिए. Again, over here we have the indicators. काफ़ी सही लग रही है vehicle दिखने में तो, but इसके complete detailed features शोरूम जाने के बाद बताऊंगा. एंड here you get the underbelly exhaust, जो कि normal बाइक्स में like मेरी वाली Duke 250 में भी we have the exhaust, but इसमें we have the underbelly. nice. and इधर फिर से प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स दिए हुए हैं. these were the basic features जो बाहर गाड़ी को देखने से दिखते हैं. those were the features which I have mentioned. but इसका जो DRL का ये जो शेप दिया गया है, that looks kind of sexy with the nice. alright, तो फ़िलहाल अभी शोरूम चलते हैं एंड इसके डिटेल्ड फीचर्स पे फोकस करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड इसकी हैंड ग्रिप भी बहुत ही सही दी गई हुई है. नाइस. एंड ये रहे हज़ार्ड्स with the 4 indicators. Crazy vehicle, bro. Alright, so finally here we are at KTM Basavangudi, and here we have the Adventure 390X, and this one is the base variant. जो अभी we took the test ride of this vehicle, right? This was the vehicle which we took the test ride. No, that is different. Okay, so that was basic. That is also the base one, and this is also the base one. Okay. We got two color option in the vehicle. Okay. White and black is the first color, orange and black is the second color. But the thing is same, same. right? The vehicle okay. is same. Yeah. Alright, so finally here we have Sridhar with us, who's going to talk about the features of the Adventure 390X. Hi, Mas. Hello. Thanks for inviting for your video. This is Sridhar from KTM Basavangudi, Pro Biking Advisor. Today I'm here to talk about the new Adventure 390 2025 model. It's a base variant. The vehicle is completely inspired by 1390 Adventure. We got it released a week back. So we have three variants in the Adventure 390. The one which you're seeing now is the base variant. We call it as X. So to talk about the vehicle has single ride mode in this. So the ride mode we call it as street, and this comes with the TFT colored display controls in the handlebar.
and it got 14-liter fuel tank capacity and 825 mm seat height, and the ground clearance is also increased by 227 mm this time. The headlight you can see in the front, it is very similar to the big bikes. You can see here it has got the LED headlight with the DRL as well. Four-way indicator is also the LED. And if you move to the right side, now you can see the difference. The older Adventure had a straight radiator. Now we got the curved radiator. So the air intake will be very good at this time. And you got dual exhaust fan to reduce the heating. And this time we got alloy wheels, tubeless tires. And we move to the right part again. The engine is now increased to 399 cc. Comes with 46 bhp, 39 Nm torque. And the exhaust we talk about, now you got the underbelly. The older gen had the uplift exhaust. And we move to the rear portion. Again we are getting the LED tail light with the four-way DRL as well with the LED. And if we move to the left side, as I told you in the beginning, this vehicle has 6-speed gearbox, 1 down and rest 5 up. The controls in the handlebar I told you can see the switches here, very beautiful. And in stock you're also getting the hazard light in stock itself, 12-volt charging port here. When we turn on the vehicle, we can also see the grill switch here, very beautiful again designed. And observe, you can see the TFT display over here. The controls in the handlebar itself, double click the menu bar, you can see the ride mode. So you got single ride mode, that is the road mode. And you also got the feature called switchable ABS in off-road mode. You can turn off the ABS in the rear, so the wheel spinning will be more. And you also got the display customization option here. The one which you're seeing is the standard display. If you customize it to the different one, the information we are getting is the lowest. Very minimal information we get here. And also we get the information here in the display is color indication. Same like car infotainment, you can also observe in the vehicle. We get fuel indicator, battery indicator and the radiator temperature indicator. One more click over the selection option, you get the in detailed information about the vehicle. For example, you can see the trip information, fuel range, coolant temperature, battery, odo, clock and date settings, service, warning and everything here itself. Third, we also got the settings option. Same like mobile phone, we can also customize few things in the vehicle. For example, you can see the favorite option here. The home screen, I'll show you. In the home screen, you can see the bottom functions here. This actually we can customize as per our requirement. For example, we have to change this trip information to connectivity. We can go to the settings option here. We got the favorites. Select the button over here. Instead of time 1, we can choose it whatever the information we want. I set it to connectivity. So we can see the connectivity option in the display here. As per our requirement, we can customize the functions over here. And we also got the quick selector option. This up arrow and down arrow key, we can make this key as shortcut key as well. Instead of going to the menu bar, we can turn on the Bluetooth here. We can pair our mobile phone or headset or intercom, whatever the device it is. Any one device at a single time. So this one TFT thing is same like the Duke 250 PS Duke 250 and 390, whatever the display you are getting, same thing is got into the Adventure as well. And also you are getting the ride-by-wire technology, slipper place technology and quick shift to place option in the base variant itself. Same continues for standard variant as well. Even in the ADV 250, this function is same. ADV 250 and ADV 390 is very same apart from the CC difference. Even the color is also same. All the functions which you are seeing in the base variant is also given in the ADV 250 as well. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। तो आज हम लोग गए थे KTM की शोरूम को, विच इज़ इन बसवनगुड़ी। तो दिस इज़ द सेम शोरूम जो लैंगफोर्ड रोड में थी। तो लैंगफोर्ड रोड से ये उठकर अब शिफ्ट हो गई है बसवनगुड़ी में। एंड अगर आपको लोकेशन चाहिए तो यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन, लाइक एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। या फिर अगर आप लोग गूगल मैप्स में KTM बसवनगुड़ी सर्च करेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। तो आज हम लोग गए थे
या 390 एडवेंचर एक्स की टेस्ट राइड के लिए एंड ट्रस्ट मी इट्स टोटली वर्थ इट. जो स्मूथ थी इंजन उसकी, इट्स अमेजिंग. एंड रोड प्रेजेंस भी काफ़ी सही है व्हीकल का, क्योंकि जब मैं टेस्ट राइड के लिए लेके गया था तभी लोग ऐसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे व्हीकल से, बिकॉज आई हैड एडवेंचर इन माई हैंड. एंड फिर उसके बाद फुल हेलमेट विद अ गोप्रो, उसके ऊपर से ग्लव्स, तो शायद से हो सकता है. बट ट्रस्ट मी इट्स टोटली वर्थ इट. एंड फीचर्स का तो आपको आइडिया अब तक मिल गया होगा. एंड उधर भी एक और व्लॉग शूट किया गया है, तो वो वाला व्लॉग इसके बाद आएगा. ये नेक्स्ट वाला व्लॉग रहेगा डिफरेंस बिटवीन 390 एडवेंचर एक्स एंड 390 एडवेंचर एस. तो वो वाले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून फॉर दैट. तो शोरूम से हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए थे क्योंकि रमज़ान चल रहा है एंड इफ्तारी का भी टाइम हो रहा था. तो दैट्स द रीज़न वाई वी हैड लेफ्ट अर्ली एंड घर भी आ गए थे. ऑलमोस्ट इफ्तार के थोड़े टाइम पहले भी रीच्ड होम. तो फिलहाल अब गाड़ी कैसी लगी comment section में बताओ. तो फिलहाल let's end this vlog here. I hope you all enjoyed the video. Don't forget to like and share the video. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon to stay updated. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए. Stay tuned.